हेलो नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा लॉजिकल सवाल जिसको बहुत ही कम लोग करेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। देखो जरा, एन इंटीजर बिटवीन 1 लाख एंड 1,99,999 becomes 3 times as big when we move the one from the leftmost position to rightmost position। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर। 1 लाख से लेकर 1,99,999, लगभग 2 लाख बोल सकते हैं। इनके बीच में एक ऐसा नंबर है जिसकी फर्स्ट डिजिट जो कि 1 है, उसको उठाकर अगर मैं लास्ट में रख देता हूं तो नंबर 3 गुना हो जाता है अपने आप का। सो फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ दैट नंबर। उस नंबर की डिजिट्स का सम मुझे बताना है। तो देखो जरा, अब देखो इसको करने के दो तरीके हैं। पहले मैं पहला तरीका डिस्कस कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर पूछा गया है। अगर नंबर पूछ लिया गया होता तो बड़ी चालाकी से हम 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते कि किसमें ऐसा हो रहा है, लेकिन नंबर दिया ही नहीं गया ऑप्शन में, नंबर की डिजिट्स का सम दिया गया है, तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। आप 1/7 को जानते हो। 1/7 जो फ्रैक्शन है, इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 14.2857% होती है। 14.2857%। ये 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। कैसे आती है सर? जब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 1/7 इंटू 100 करना पड़ता है ना। जब 100 को 7 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 14.2857। ठीक है, इतना आता है, राइट। तो ये सभी लोग जानते हैं। अच्छा, अगर आप एक सर्कल बनाओ, ध्यान से समझना, एक सर्कल आप बनाओ, है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 इसमें पार्टीशन मैंने की, 6 ये लाइंस बनाई। तो आप अगर इन नंबर्स को ऐसे लिखोगे ना, तो 1 4 2 8 5 7। तो जरा ध्यान से समझना, अगर मैं 2/7 की वैल्यू निकालता हूं तो वो इसका डबल होगी। इसका डबल आप करोगे तो क्या आता है? 28.5714%। ठीक है, 3/7 जब हम निकालेंगे तो इसका 3 गुना हो जाएगा, तो इट इज 42.8571%, ये आता है, राइट। और आगे चलते जाओगे तो ऐसे ही आता जाएगा, आप निकाल सकते हो। अगर आप यहां पर एक सिंपल सी बात नोटिस करो कि इसमें इसमें और इसमें और आगे भी अगर आप जाओगे तो डिजिट्स तो वही है, बस उनका ऑर्डर, है ना, जो जहां से वो स्टार्टिंग है वो चेंज हो रहा है, बाकी ऑर्डर भी सेम ही। जैसे कि अगर मैं 1/7 की बात करूं तो 1 से मैं स्टार्ट करूंगा, तो 14.2857%, ये तो हमने लिखा ही था। 2/7 स्टार्ट करोगे तो इसका डबल है ना, तो 14 का डबल 28। 2 से स्टार्ट करोगे तो 285714, यही आ रहा है, 285714। सेम ऑर्डर में आ रही है डिजिट्स। अगर मैं 3/7 की बात करूंगा तो 14 3 42, 4 से स्टार्ट होगा, 428571, यानी 42.8571%, राइट। ये देख पा रहे हो, है ना। अगर आपको ये चीज पता है तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये जो नंबर है वो 1,42,857 है। 1,42,857, है ना। अब अगर मैं इस नंबर का, ये 1/7 की वैल्यू है और ये 3/7 की वैल्यू है, मतलब ये वैल्यू इसका एग्जैक्ट 3 गुना है। मतलब अगर मैंने इसका 3 गुना किया तो डिजिट्स का ऑर्डर सेम रहा और ये बन गया 428571, है ना। तो बस हुआ क्या है कि 1 को मैंने उठाकर लास्ट में कर दिया। 1 को आप उठाकर लास्ट में ले जाओगे तो 428571 आ जाएगा कि नहीं। और ये वाला जो नंबर है वो इस रेंज में भी है, 1 लाख और 2 लाख के बीच में। सो यही वो नंबर है जिसकी हमें तलाश थी। मिल गया नंबर। और इसकी डिजिट्स का सम क्या होगा सर? 1 + 4 + 2 + 8 + 5 + 7। तो ये कितना हो गया? देखो, 10 10 और 12 22, 22 और 5 27। तो सम ऑफ डिजिट्स इज 27। ये आंसर आ गया, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर पेपर में ये सवाल आ गया तो ये चीज हमारे दिमाग में कैसे आएगी, राइट। ऐसे थोड़ी सोचा जाता है। तो ये तरीका है। अब अगर आपके दिमाग में ये चीज नहीं आ रही है तो आप इसको लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे वो देखिए। एक नंबर है जो 1 लाख और 2 लाख के बीच में है, तो यहां पर भी 6 डिजिट है, यहां पर भी 6 डिजिट है, मतलब नंबर कंफर्म है कि 6 डिजिट का ही होगा। और 1 लाख की रेंज में है और 1,99,000 तक है, तो इसका मतलब तो ये कि नंबर 1 से ही स्टार्ट होगा, ये बात कंफर्म है। यानी इसकी पहली डिजिट तो एक ही होगी, है ना। फर्स्ट डिजिट इज 1 ओनली, राइट।
और जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो सवाल ये कह रहा है कि जो जो यहाँ पर 1 था वो उठकर लास्ट में पहुंच जाता है, तो ये लास्ट में आ गया। ठीक है, तो नंबर की रिमेनिंग डिजिट्स मैंने मान ली, सपोज ए, बी, सी, डी और ई, है ना। जब मैंने 1 को लास्ट में पहुंचा दिया तो ये नंबर कहां से स्टार्ट होगा, यहां से, ए, बी, सी, डी और ई, है ना। 3 से मल्टीप्लाई किया, 1 लास्ट में पहुंच गया तो हो गया ए, बी, सी, डी ई और एंड में आ गया 1। एग्रीड, यही है। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान से समझो कि मैं यहां पर लॉजिक कैसे लगा रहा हूं। 3 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, तो आपको पता है 3 इंटू 7 21 होता है। 3 इंटू 7 21, 3 इंटू 7 ही 1 में एंड होता है, बाकी सारा कोई भी 1 में एंड नहीं होता। आप 3 का पाड़ा लिख सकते हो, 3 का टेबल लिख कर देख लो, है ना। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है, मतलब ये कंफर्म हो गया कि सर ई की वैल्यू क्या है, 7 है। ई की वैल्यू 7 होगी, राइट। अगर ई की वैल्यू 7 होगी तो मैं इसको यहां पर ई को रिप्लेस कर सकता हूं, ये भी 7 हो गया। अच्छा, 3 इंटू 7 21, 1 आया, कैरी हो गया 2, कैरी क्या हो गया, 2 हो गया। अब 3 में किसका मल्टीप्लाई करूं और 2 ऐड करूं कि 7 आ जाए, तो 3 में यहां पर 3 में मल्टीप्लाई करने पर 5 आना चाहिए, 5 प्लस 2 ही तो 7 बनेगा, राइट। अच्छा, 3 में किसका मल्टीप्लाई करने पर 5 आता है, तो 3 इंटू 5 15, यानी कि ये कंफर्म हो गया कि ये वैल्यू 5 है, राइट। ये वैल्यू हो गई 5, तो 3, तो ये वाली वैल्यू 5 हो गई, यानी ये वाली वैल्यू भी क्या हो गई, 5 हो गई, लिखते जाओ। अच्छा, 3 इंटू 5 15 और 2 17, 7 आ गया, कैरी हो गया 1। तो 3 इंटू समथिंग प्लस 1 इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू 5, यानी 3 इंटू समथिंग 4 आना चाहिए, 4 प्लस 1 ही तो 5 आएगा। अब 3 में किसका मल्टीप्लाई करने पर 4 आता है, 3 8 जा 24, तो यहां पर 8 होना चाहिए, कंफर्म हो गया। तो सी की वैल्यू 8 हो गई, ये भी 8 हो गई, ये भी 8 हो गई। तो 3 इंटू 8 24 और 1 25, कैरी हो गया 2। ठीक है। अच्छा, 3 इंटू समथिंग प्लस 2 इज 8, तो ये समथिंग की वैल्यू 6 होनी चाहिए, 6 प्लस 2 ही 8 बनेगा। 3 में किसका मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है, 3 में किसका मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है, तो 3 इंटू 2 होता है 6, तो यहां पर 2 लिख दो, तो ये वैल्यू 2 आ गई, तो ये वैल्यू भी सर 2 हो गई, राइट। अच्छा, 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8, तो यहां पर कोई कैरी तो बना नहीं। अब आप देखो 3 इंटू समथिंग बराबर 4, सॉरी 2, तो 3 में किसका मल्टीप्लाई करने पर 2 में एंड होता है, तो 3 इंटू 4 होता है 12, तो ये कंफर्म हो गया कि नहीं, ये नंबर क्या होगा, 4 होगा। ये भी 4 और ये भी 4। अब आप देखो 3 इंटू 4 12, 2 आ गया, कैरी हो गया 1, 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4, बन गया नंबर, राइट। तो नंबर क्या मिला आपको, 142857, यहां पर भी आप देख पा रहे हो 142857। इस लॉजिक से निकालो या इस लॉजिक से निकालो, आंसर तो आपका आ जाएगा, राइट। ये वाला थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिकल लॉजिक है, जो कि दिमाग में एग्जाम में ये स्ट्राइक कर सकता है, ये इससे आप लॉजिकली बना सकते हो। ये स्ट्राइक करने के चांसेस कम है, लेकिन अगर आप इस चीज को याद रखोगे कि 1/7 साइक्लिसिटी फॉलो करता है, तो ये चीजें इस चीज पर और भी सवाल बन सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट पर। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बताना था, साथ के साथ लॉजिकल तरीका भी सिखाना था इसको सॉल्व करने का। इन सबको ऐड करोगे तो 27 तो आ ही जाएगा। अगर आपको सेकंड वाला मेथड समझ में आया है तो एक सवाल आपके लिए, PQRST या नॉन जीरो सिंगल डिजिट डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट नंबर है, कोई भी जीरो नहीं है। PQRST को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो TSRQP, मतलब इसका उल्टा हो जाता है TSRQP। ठीक है, तो PQRST की डिजिट्स का सम मुझे बताना है। ठीक है, तो सेकंड वाला लॉजिक अगर आपको समझ में आया है तो इसी पर बेस्ड ये सवाल आप कर सकते हो और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बता सकते हो, राइट। तो ये क्वेश्चन, ये टेक्निक, ये लॉजिक आपको कैसा लगा, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।